प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आपका भाई हरदी सोना। प्रभु मुझे और आपको आशीष करे इन वचनों के माध्यम के द्वारा जो मैं और आप प्रतिदिन सीखते हैं। आइए आज फिर हम प्रभु के मधुर कलाम से सीखेंगे। शुरुआत करेंगे रोमियो किताब 9 अध्याय 20 वचन। आइए पढ़ें। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या घड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, ये कि लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? पढ़े गए वचन को प्रभु आशीष करे। दूसरा वचन हम इसलिए पढ़ा है कि परमेश्वर के हाथ में मनुष्य की जिंदगी है। मुझे और आपको परमेश्वर बनाता है, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है 20 वचन में से बोलने के लिए कि हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है, जो परमेश्वर से युद्ध करता है, जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। आगे पढ़ा हुआ है कि कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है, उसी प्रकार परमेश्वर के हाथ में हमारी पूरी लाइफ है। बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। जैसे पिता के हाथ में मनुष्य बच्चे की जिंदगी होती है, कैसा भी बना सकता है। टीचर्स के हाथ में, अगुवे के हाथ में स्टूडेंट्स की लाइफ होती है। इसी प्रकार परमेश्वर के हाथ में मेरी और आपकी जिंदगी है। किसी प्रकार का भी वो हमें बना सकता है। सो कलाम कहता है, हे मनुष्य, भला तू कौन है कि उसका सामना करता है? उसका क्या करता है? सामना करता है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी इतनी बेहतर है? इतनी हम परमेश्वर से ताकतवर हैं? खुदा का कलाम कहता है कि तू परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली है। मनुष्य से कहता है, यहां पर कहता कि हे मनुष्य, तू क्या है कि परमेश्वर का सामना करते? आज मनुष्य परमेश्वर का सामना करते हैं। हम देखते हैं इतिहास में भी, यूट्यूब पर हम देखते हैं जिन जो लोगों ने प्रभु का सामना किया, उनका कारोबार, उनकी जिंदगी सत्यानाश हो गई। हम देखते हैं कितने सारे फेमस लोग थे जो परमेश्वर से कहते थे कि तू मेरा बिजनेस खत्म नहीं कर पाएगा। टाइटैनिक बनाने वाला जहाज जो बनाने था वो भी कहता था। और भी हम लोगों की कहानी सुनते हैं कि जो कहते थे कि परमेश्वर भी मेरा इस काम को, जैसे वस्तु को नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रभु ने तबाह कर दिया। टाइटैनिक का तो बहुत बड़ा इतिहास है, कितना बड़ा बनाया था, लेकिन प्रभु ने पल में खत्म कर दिया। कहने का मतलब कि हे मनुष्य, हे आदमी, प्रभु का, परमेश्वर का सामना कर। आज मनुष्य परमेश्वर का सामना करते हैं, उसे कहते हैं तो क्या कर सकता है? तेरे पास क्या है? क्या मेरे और आपके पास इतना बल है तो सिर्फ सर्वशक्तिमान और सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अति बलवंत प्रभु के सम्मुख खड़ा हो सके? आज मैं और आप घमंड कर सकते हैं? इस शरीर में, इस जीवन में, इस जिंदगी में घमंड कर सकते हैं। वो तो प्रभु दया के कर सर्वनाश ना करे, लेकिन कुछ लोगों का सर्वनाश कर, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है टाइटैनिक वालों का। कुछ और भी है मनुष्य जो हम पढ़ते हैं, यूट्यूब पर मूवीज देखते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर बताया हुआ कि किन किन लोगों ने घमंड में आकर अपनी खूबसूरती पर, अपने टैलेंट पर, अपने पैसे पर, अपने हुनर पर जो वस्तु तैयार की उस पर घमंड कर ऐसा विचार किया था कि इसको कोई सर्वनाश नहीं कर सकता। यहां तक कह दिया कि परमेश्वर भी, लेकिन वो पल में खत्म हो गए। पल में वो खूबसूरती, पैसा, जहां तक कि नष्ट भी हो गए, मर भी गए भरी जवानी में। ये लोग ऐसी जो भरी जवानी में गुजर गए हैं, कारण क्या है? प्रभु के सम्मुख खड़े हो गए, सामना करने वाले बन गए परमेश्वर से। घमंड करने लगे, पैसे का घमंड करने लगे, खूबसूरती घमंड करने लगे कि मेरे चारों ओर इर्द गिर्द मेरे लोग बचा लेंगे। घमंड करने लगे हर एक वस्तु का जो परमेश्वर ने दया करके मनुष्य को दी हुई है। खुदा कलाम कहता है यह मनुष्य का प्राण निकलने लगे तो क्या छुट्टी ले सकता है? आपकी स्क्रीन में वचन मिलेगा, कहता कि जब प्राण निकलने लगे तो छुट्टी ले सकता है। छुट्टी मिलेगी प्राण निकलने समय कि दक्ष दे, कल मैं आऊंगा तेरे पास प्रभु। क्या खुदा कलाम कहता है हे मनुष्य, तू क्या है? क्या मैं और आप, सुने प्रियो, मेरे अंदर क्या प्रभु ने उद्देश्य दिया हुआ है? मैं और आप जीवित इस शरीर में है, जीवित है, घमंड कर सकते हैं, मान कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ये बात खुदा कलाम कहता है कि उसे स्मरण रहता है कि मेरे पास लिखा वो हंसेगा।
वो हंसेगा। उन्हें मालूम है कि इन्होंने मेरे पास ही आना है। आज घमंड करते हैं, आज कुछ भी करते हैं, लेकिन उसे पता है कि ये सब मेरे पास। एक और कलाम पढ़ते हैं इस बात सीखने के लिए। जो घमंड करते हैं, जो मान करते हैं, उनके लिए सपोपदेश की किताब 9 अध्याय 10 कलाम। जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अंधलोक में जहां तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। प्राइज गॉड। पढ़ेगा वचन पर। यीशु प्रभु आशीष करे। खुदा कलाम कहता है जो तुझे काम मिले, शक्ति से करना है, ताकत से करना है, बल से करना है, बुद्धि और ज्ञान से करना है। और यहां तू जाने वाला है अंधलोक में, वहां कुछ भी नहीं है। वहां पर हम पढ़ चुके हैं खुदा कलाम से, वहां ऐसी कुछ वस्तु नहीं है जो हम यहां पर घमंड करते हैं, जो हम जहां पर रोब अपना जोर चलाते हैं। हमारा रोब, हमारा बल हमें कहता है कि मेरा कोई मुझे नष्ट नहीं कर पाएगा, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मुझे कोई नाश नहीं सकता। लेकिन कलाम कहता है कि वहां ये सब होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ना शक्ति है, लिखा लोग जहां तो जाने वाला लिखा हुआ है, ना वहां कोई युक्ति है, युक्ति बाकी प्लान, और ना वहां ज्ञान है, ना वहां बुद्धि है। ना वह प्लान बनेगा, ना वहां ज्ञान है, ना वहां बुद्धि है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से, इस मिट्टी में से जब निकलते हैं, मनुष्य की आत्मा परमात्मा के पास चल जाती है। जैसा परमात्मा ने वाटिका में बनाया था, कलाम कहता परमेश्वर ने अपने समान बनाया था, पवित्र शुद्ध। मुझे और आपके शरीर पर घमंड है, इस शरीर में मान है, इस शरीर में जो कुछ है, पैसा है, धन दौलत है। लेकिन क्या मैं और आप विचार करते हैं कि मृत्यु के बाद, प्राण त्यागने के बाद जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उस समय कहां होंगे? कलाम कहता लोक में, कलाम कहता वहां युक्ति नहीं है, कलाम कहता वहां बुद्धि नहीं है, कलाम कहता वहां ज्ञान है। क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है कि जब आपका प्राण निकलेगा, आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, तो आप वहां पर युक्ति कर पाएंगे प्रभु के विरुद्ध? क्या आप ज्ञान की बातें कर पाएंगे? कहां बुद्धि की बातें करके प्रभु को धोखा दे सकेंगे? क्या अपने आप को बचा सकेंगे प्रभु से? ये कह पाएंगे? कलाम कहता युक्ति कोई नहीं, कोई प्लान नहीं बनेगा, प्लान नहीं चलेगा, ज्ञान नहीं वहां काम आएगा, ना ही वहां बुद्धि की कोई बात होगी, ना बुद्धि है। एक सीधा साधा आदमी, एक सीधा साधा आदमी हाँ और ना वाला होगा। हाँ और ना वाला, किया है या किया है, नो नहीं किया, हाँ और ना वाला। जैसे बच्चा होता है, बच्चे जैसा होता है, वैसा प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे हम। इसलिए मुझे और आप अपने को घमंड करने की जरूरत। आज लोग घमंड करते हैं, कुछ लोग अपने धर्म पर घमंड करते हैं, अपनी जात पर घमंड करते हैं, अपने कामों पर घमंड करते हैं, कहते हैं मुझे यीशु के सम्मुख नहीं। एक और कलाम आपके सामने रखना चाहता हूं, यशायाह की नबी किताब 45 अध्याय 23 वचन। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से जे वचन निकला है, और वह नहीं टलेगा। पर जब तक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, और जब तक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। प्राइज गॉड। कि मैंने धर्म से, मेरे मुंह से बात निकली है, धर्म से मेरे मुंह से वचन निकला है कि जब तक घुटना, हर एक घुटना मेरे सम्मुख टिकेगा, हर एक मेरी शपथ खाएगी, मुझे सराहेगी। कौन कहता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर कह रहा है। एक और कलाम पढ़ते हैं, इसी कलाम को अगर नए नियम में कहा गया, फिलिप्पियों की किताब हम जब 2 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे, उसका 10 वचन लिखा कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। कब? मृत्यु के बाद, अंधलोक में, जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सिंहासन के, उसके महापवित्र सिंहासन का सम्मुख खड़े होंगे, उस समय कहेंगे ये यीशु तू ही प्रभु है, तू ही परमेश्वर। हर एक आज जो घमंड करती है, आज इंसान जो मान करता है, आज मेरी और आपकी जुबान, मेरा और आपका पैसा, मेरा और आपका धर्म, मेरा और आपका जात, मेरे और आपके जो भी है, जिस पर हम घमंड करते हैं और यीशु को नहीं प्रभु का स्वीकार करते। बहुत से कारण है यीशु को ना स्वीकार करने के, गोरों का परमेश्वर है, ये फलाने का जो धर्म पर वैसा करते हैं, ये बहुत सी हम बातों से अपने आप को धोखा देते हैं। और बहुत बार हम कहते हैं कि हम यीशु के सम्मुख नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, यहाँ तक मृत्यु
मृत्यु के बाद यीशु के सन्मुख आपको घुटना टेकेंगे, यीशु के पास घुटने टेकेंगे, कहेंगे आप यीशु मसीह आप ही प्रभु हैं। आज नहीं कह रहे, आज आप कहते हैं इंडियन है, आप कहते हैं हम धर्म के हैं, फलाने धर्म के, ढमकाने धर्म के हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम फलाने, बहुत सी बातें आप कह सकते हैं। आपके पास बहुत सी बुद्धि है, आपके पास अभी आपके पास ज्ञान है, अभी आपके पास जुक्ति है ना, अभी आपके पास प्लान है ना, बहुत सी आपके पास, अभी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप रुक नहीं पाएंगे अपने आप को मरने के लिए, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं, कलाम कहता है कि छुट्टी मिलेगी जब प्राण निकलेगा। कोई यहाँ पर कहता है कि पैसा भी नहीं बचा पाएगा। अब स्क्रीन वचन मिलेंगे, इसलिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी और ध्यान देने की जरूरत है, यीशु को प्रभु करके मानने की जरूरत है, क्योंकि वह प्रभु है, वह मुक्तिदाता है, वह उद्धार करता है। अपना लहू बहाकर अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट करके दुनिया में आया, मनुष्य को बचाने के लिए क्रूस पर जान दे दी, हाथों पांव पड़वा लिए, नीजा खा लिया, पीठ पर कोड़े खाए, बुरा भला बन गया, इसलिए कि मनुष्य उद्धार पाए, इसलिए कि मनुष्य यीशु के पास। यीशु ने कहा जहां मैं रहता हूं वहां वह भी रहेंगे जो मुझ पर विश्वास करेंगे। गुरु यूहन्ना के अंजील में लिखा हुआ है, सुसमाचार में लिखा हुआ है कि वो उद्धार पाएंगे जिन्होंने यीशु पर ईमान कर। लिखा गया कि परमेश्वर का पुत्र जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उनका उद्धार करने के लिए है। लेकिन जिन्होंने सुन लिया है और विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुके हैं। दोषी एक बार फिर है, अल्लाह कह रहा हूं, दोषी ठहर चुके हैं। इसलिए आप एक बार सुन चुके हैं, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी भी उठा है, तो आपको घुटने टेकने चाहिए। नहीं टेकते तो समय आएगा 70 साल बाद, 100 साल बाद, आपकी आयु 120 साल की हो सकती है, उस समय आपके प्राण निकलेंगे, यीशु के सन्मुख जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको सोचने की जरूरत है इस बात की कि वहाँ युक्ति नहीं है, वहाँ बुद्धि नहीं है, वहाँ ज्ञान नहीं है, आम एक बच्चे के समान हो जाएंगे, तो वहाँ घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यीशु तू परमेश्वर है, प्रभु है, खुदा है, मनाने वाला है, सृष्टि करता है, उस समय हम कहेंगे। इसलिए मुझे और आपको आज ही उद्धार पाने की जरूरत है, मुक्ति पाने की जरूरत है, ताकि दुनिया में हम प्रभु यीशु जैसी जिंदगी जिए, शांति और आनंद की। हम किसी बात पर घमंड ना करें, किसी वस्तु पर मान और अपने आप पर ऊंचा न देखें, हर बातों पर प्रभु के साथ नम्र हो जाएं। आप आज कह सकते हैं बहुत सी बातें, लेकिन ऐसा समा जाएगा उस बात